हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो गाइस यहाँ पर मैंने संडे मॉर्निंग का आप लोगों को दिखाया था, अब मैं इवनिंग का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर वो सब्ज़ी जब मैं लेके आई थी मंडी से नाश्ता करने के बाद, तो उसके बाद मैंने यहाँ डब्बे पे देखा, पन्नी पन्नी पे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। मेरी सास ने किसी पे धनिया, किसी पे जीरा, किसी पे ये अमचूर पाउडर। तो वही चख रही थी मैं, मुझे कोई स्वाद आया नहीं उसमें, खट्टा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी सास को ही बुला दिया था। मैंने कहा पूछूं कि ये पन्नी पन्नी पे क्या बांध रखा है। तो पन्नी भी इतनी पुरानी हो गई थी ना, चिड़चिड़ी सी हो गई थी पन्नी भी। और गाइस आज बाहर की आवाज़ें आप लोगों को ज़्यादा सुनने को मिल रही होंगी, क्योंकि मैं नीचे कमरे में बाहर वाले रूम पे एडिटिंग कर रही हूँ। तो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले कमरे में ना बगल वालों का मकान बन रहा है, तो उनकी आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर एडिटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ भी बाहर की आवाज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती है और यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो ये मेरे जितना भी आज दाल थी, जितना भी सामान था, सब मैंने धूप में रख लिया था। और यहाँ पर मेरे साथ देख ली थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब हो चुकी थी, कुछ ऐसी थी जो ठीक थी। तो जो ख़राब थी वो मैंने फेंक ली थी, और क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बच जाता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसे बस पन्नी पे बांध के रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये मैंने पहले तो इन पे एक चीरा मार लिया था। उसके बाद में मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसमें ना नमक और हल्दी, जिससे क्या होगा गाइस कि जितना भी इसमें पानी होगा ना, तो ये पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पर दीप्ति भी आ रही थी, क्योंकि दोनों भाई की लड़ाई हो रही थी। एक कह रहा था कि इसने एप्पल खा लिया है, मेरे को नहीं दिया है। दूसरा कह रहा था कि मैंने एक ही पीस खाया है। तो दोनों की लड़ाई हो रही थी गाइस यहाँ पर। और आदित्य नहा चुका था, दीप्ति अभी नहीं नहाई थी। तो गाइस यहाँ पर हम चले गए थे उसके बाद राशन वाले की दुकान पे, और यहाँ से हमने लिया था राशन। तो संडे के दिन ऐसे ही होता है गाइस, ऐसा होता नहीं, अक्सर नहीं होता है। तो आज संडे था ना, वैसे छुट्टी नहीं होती है आज, पर ऐसा होता है कि बच्चों की होती है, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जितने टाइम पर हमें बच्चों को तैयार करना होता है, छोड़ना होता है, तो उतना हमें टाइम मिल जाता है। तो यहाँ से हम दाल लेने के बाद, राशन लेने के बाद फिर मैं घर चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो गया था गाइस, तो अपना झाड़ू पोछा भी हो ही जाता है, काफ़ी काम होता है। तो दाल हमने वहाँ से लिया था और चावल हमने एक कट्टा यहीं से लिया था। तो यहाँ चावल ही चावल का गोदाम है। तो हम दूसरी बार चावल यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से अच्छा रेट पड़ जाता है, काफ़ी अच्छा। जैसे हम बाहर से लेंगे ना, तो 100, 150, 200 रुपये महंगा पड़ता है कट्टा। यहाँ इतना सस्ता पड़ जाता है। अगर आप राशन की दुकान से लोगे तो 100 रुपये या 250 रुपये इतना महंगा पड़ जाता है, जैसे आप चावल होंगे। तो यहाँ पर ये भैया ला रहे हैं, बाइक के ऊपर रख देंगे। क्योंकि मेरे पास दाल थी, तो इसलिए मैं पहले बैठ गई थी। और यहाँ पर जो ऊपर वाला ढकना था ना अलमारी का, ये इन्होंने निकाल दिया था। मैंने कहा या तो इसे जोड़ो या तो इसे निकाल दो, एक काम कर लो। बहुत परेशान हो रही थी मैं इस वाले ढक्कन से। और ऊपर जितने भी कपड़े थे, साड़ियाँ थी, वो मैं क्या करूँगी निकाल के और एक अटैची पे रख लूँगी, और अटैची इसी के अंदर रख लूँगी। तो ये वाला बैग है ना, इस पे कर लूँगी मैं, और उस पे ना साड़ियाँ ही साड़ियाँ रख दूँगी। तो दीप्ति यहाँ पर हर बार नाच रही थी कैमरे के आगे, तो बस उसी को मैं कह रही थी। मैंने कहा बार बार मत आओ। और अभी दीप्ति नहाई नहीं थी, मैंने कहा पहले मैं सफाई करने दे, फिर उसके बाद मैं तुझे नहलाऊँगी। तो यहाँ पर जितनी भी साड़ियाँ थी गाइस, मैंने इस तरह से
इस पे रख लिया है और काफ़ी जगह बन गई थी उसके बाद यहाँ अलमारी में। और इसके लिए अब मैं क्या करूँगी गाइज कि एक पर्दा सा सिल लूँगी, चुन्नी का या कोई कपड़ा होगा मेरे पास तो उसी का बना लूँगी। अभी मैंने बनाया नहीं। तो यहाँ पर आदित्य पढ़ाई कर रहा था शायद, और दीप्ति का हो चुका था होमवर्क, तो इसलिए दीप्ति अब बस अपने खेल पे लगी हुई थी। तो इनकी जो और चीज़ें हैं, ये क्या क्या करते हैं, वो इनके उस चैनल पर आएगा, आदित्य एंड दीप्ति शो पर। तो इस पर मैं इनकी इतना ही मस्तियाँ दिखा रही हूँ और क्या क्या किया था इन्होंने, तो वो आपके दूसरे वाले चैनल पे आएगा। और यहाँ पर झाड़ू मेरी सास लगा के ले गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने कपड़ा नहीं बांध रखा था क्योंकि क्या होता है ना कि वीडियो में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने गद्दे से सारी मिट्टी झाड़ ली है। वैसे तो मैंने सुबह ही झाड़ ली, चादर हटाई थी तो उसी टाइम मैंने झाड़ भी लिया था, पर उसके बाद ये काफ़ी बार चादर के ऊपर गए हैं। गाइज आज है संडे और संडे का आप देख सकते हो कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अक्सर संडे को ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आलू प्याज लेके आए थे, वो रखे हुए हैं, अभी ये नहीं रखे मैंने। तो गाइज मैंने आज दाल सुखाई थी और एक कमर कस्सा ना काफ़ी साल पुराना है, आप लोगों को साफ दिख भी रहा है, काफ़ी साल पुराना है ये कमर कस्सा। और ये ना एकदम सही है, अभी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने दाल धूप में रखी थी, धूप अब नीचे चली गई, अच्छे से सूख गई है दाल। कल भी मैंने धूप में रखी थी। और यहाँ पर ना अचार वाली मिर्ची काट के रखी हुई है। तो गाइज मैं नहा गई थी और यहाँ पर मैं दूसरी बार नहाई हूँ इस टाइम पर। एक बार जब मैं सुबह में नहाई थी तो इधर उधर गई थी, तो इसके बाद फिर मैं दोबारा नहाई हूँ और कपड़े जो थे वो मैंने धो लिए हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को नीचे चल के दिखाती हूँ। ये शाम का टाइम है गाइज, शाम हो चुकी है, करीब टाइम हो चुका है 6:30 बजे का। एक बार इस टाइम पर मैं नहाती हूँ क्योंकि मेरे को जोत बाती करनी होती है, तो मैं नहा के करती हूँ। और कपड़े मैंने शाम को ही धुले थे क्योंकि सर का दर्द थोड़ा सा हल्का हो चुका था शाम तक, तो मैंने इसलिए शाम को ही धुले हैं। और दीप्ति को आप देख सकते हो उठी है, तो ये बिस्किट के लिए नाच रही थी ऐसे, क्या कि मेरे को बिस्किट दो, चाय बिस्किट दो, चाय बिस्किट दो, तो इसलिए ये गुस्सा कर रही थी। तो गाइस नीचे आने के बाद मैंने जो ये खाट है इसे सीधा कर लिया था और ये इसी पे दोनों भाई को बिठा लिया था। तो इन्होंने क्या देखा कि इसकी दादी मेरे लिए लिम्का लेके आई थी जब मेरे सर में दर्द, तो इन्होंने उसी की जिद कर ली कि हमें भी जूस ही चाहिए और जूस के साथ ही हम बिस्किट खाएंगे। तो यहाँ पर मैं इन्हें दे देती हूँ और आगे का तो मैं आप लोगों को इनके चैनल पर शेयर करूँगी कि और ये क्या क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ शाम की संध्या कर ली थी, ऊपर वाले मंदिर में मैंने कर ली थी। और आज संडे था, तुलसी में मैं करती नहीं हूँ, तो अब मैं नीचे कर रही हूँ। और इन्हें मैंने बिस्किट और जूस दे दिया था बगल में खाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले मंदिर में ये मेरे साथ पूजा करने लग गए थे। तो नीचे मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने दोनों के सर पे तेल लगाया था और इनकी कॉम कर ली थी। तो गाइस यहाँ पर बस मैं राशन का थैला खोल लेती हूँ। ये लेके आई थी 1 पैकेट बिस्किट का, 2 पैकेट धनिया का, और यहाँ पर ये दंत क्रांति लेके आई थी, और ये है चाय पत्ती टाटा की। और उसके बाद 6 पैकेट लेके आई थी मैं मैगी के, बच्चों का ही चुटुट पुटुट ज़्यादा था, तो ये 6 पैकेट मैगी के लेके आई थी। और यहाँ पर आदित्य से मैं डब्बे मंगवाई थी, मैंने कहा डब्बे लेके आ जा, फिर मैं दाल रख दूँगी। धुले हुए थे और अच्छी तरह से सूख चुके थे। और यहाँ पर बस 10 पैकेट लेके आई थी मैं चौकोस के, तो ये कपड़े धोने वाला साबुन था, और ये नमकीन का पैकेट था, भुजिया थी और हल्दीराम की, और यहाँ पर बिम का सेट था। तो ये मैं पर्ची देख रही थी, मैंने कहा क्या क्या रेट लगाए हैं, क्योंकि मैंने 2 बार राशन ली थी। एक बार कुछ भूल गई थी, दूसरी साइड लिखा था पर्ची के, वो भैया भूल गए थे। मैंने कहा यार ये सामान तो रखा ही नहीं है, और सामान रख लिया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर एक बॉर्नविटा का पैकेट, बादाम का पैकेट, और बेसन, और मैक्रोनी, राजमा, सूजी, ये चीज़ लाई थी गाइज। कितना आप लोगों को बताऊँ, वही चीज़ें जो मंथली राशन लगती ही है।
और यहाँ पर मैंने देखा कि चने की दाल थोड़ा सा ख़राब सी निकल रही थी। मैंने सोचा वापस करूँगी, पर जब मैंने रखे तो इस पे फिर दूसरे दिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। और हल्दी मैं थोड़ी सी लेके आई थी क्योंकि हल्दी थी मेरे पास, और सफ़ेद वाले जो चने